जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पुरस्कार एवं सम्मान यानी कि अवार्ड एंड ऑनर्स रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? दोस्तों, तनुजा नेसरी को, और कहाँ की संसद ने? तो ब्रिटेन की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। ओके, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक हैं तनुजा नेसरी, ठीक है, और इनको यूके यानी कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया? तो भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया? तो मरणोपरांत कर्नाटक रत्न किसको दिया गया है? पुनीत राजकुमार को दिया गया है। ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रसिद्ध कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया करने की घोषणा करी है। और इसकी घोषणा जो है ये बसवराज मुंबई के द्वारा की गई है, कर्नाटक के सीएम के द्वारा, ठीक है। पुनीत राजकुमार को ये सम्मान 1 नवंबर को दिया जाएगा, ठीक है। और 29 अक्टूबर 2021 को दिल का दौरा पड़ने से पुनीत राजकुमार का निधन हो गया था, ठीक है। इनकी आखिरी फिल्म का नाम क्या है? जेम्स। और ये कब रिलीज़ हुई? तो ये 17 मार्च 2022 को रिलीज़ हुई। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। और दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी करंट अफेयर्स की 2 बुक लॉन्च हो गई हैं, ठीक है। तो पहली ई बुक कौन सी है? ये पिछले 1.5 वर्ष की ई बुक है। इसमें जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स मिलेगा, और एक हाफ ईयरली ई बुक है, ठीक है। इसमें जनवरी 2022 से और अब तक का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। इन टॉपिक के अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको इसी ई बुक में मिल जाएंगे। तो अपनी करंट अफेयर्स की स्टडी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हमारी करंट अफेयर्स की दोनों में से आप किसी भी ई बुक को बाय कर सकते हैं। इन दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो लिबर्टी मेडल 2022 जो है ये किसको दिया गया है? तो ये वोलोदिमीर जेलेंस्की को दिया गया है, ठीक है। और ये तो सभी लोग जानते होंगे ये कौन हैं? तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ओके, और इनको ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो इनको नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये जो लिबर्टी मेडल है ये अमेरिका का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है, ठीक है। और ये इनको क्यों दिया गया है वोलोदिमीर जेलेंस्की को? तो उन्हें रूसी अत्याचार के सामने स्वतंत्रता की वीरतापूर्ण रक्षा के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में कि किस देश के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये जेलेंस्की कहाँ के हैं, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और इनको विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाल ही में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार ये किसको दिया गया है? तो ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं, इनका नाम क्या है? एंजेला मर्केल, इनके लिए दिया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और 107 लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो पुलिस पदक कितने पुलिसकर्मियों को दिया गया है? 1082 पुलिसकर्मियों को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में 31वें व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप 5 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। तो 31वां व्यास सम्मान जो कि 2021 का है, कब का है? 2021 का है। और ये कब दिया गया है? तो ये अगस्त 2022 में दिया गया है और डॉक्टर असगर वजाहत के लिए ये दिया गया है, ठीक है। और ये हिंदी के जाने माने लेखक हैं
और इनको ये अवार्ड किस नाटक के लिए दिया गया है? तो महाबली नाटक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। व्यास सम्मान 2021 का है और कौन सी नंबर का है? 31वां, ठीक है। लेकिन कब दिया गया है? तो अगस्त 2022 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो देखो दोस्तों, ये पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसी भारतीय मूल के प्रोफेसर ने ये पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? तो भारतीय मूल के कौशिक राजशेखर ने यह पुरस्कार जीता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म के निर्माता केपी कुमारन को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? दोस्तों याद रखना कि केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार कौन सा है? जेसी डेनियल अवार्ड, ठीक है। और ये 2022 में किसको दिया गया है? तो केपी कुमारन को यह अवार्ड दिया गया है और केपी कुमारन जो हैं ये मलयालम फिल्म निर्माता हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है दो व्यक्तियों को, एक तो दिया मिर्जा और दूसरे हैं अफरोज शाह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा और प्रयुक्त दोनों को। डिटेल की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत हैं दिया मिर्जा, ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। और जो अफरोज शाह हैं ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और इन दोनों को सामाजिक न्याय के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा इनको दिया गया। फोटो में आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में किस जिले को चुना गया? दोस्तों कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला जो है ये गुजरात के राजकोट के लिए चुना गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का जो पुरस्कार है ये मेघालय ने जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है? दोस्तों याद रखना, हिलाल ए पाकिस्तान ये पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये किसको दिया गया है? तो ये बिल गेट्स के लिए दिया गया है, ठीक है। बिल गेट्स कौन है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं और बिल गेट्स को ये सम्मान पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में उनके द्वारा मदद करने के लिए जो बिल गेट्स ने प्रयास किए थे तो इसके लिए बिल गेट्स को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किस खिलाड़ी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार है ये पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है, तीसरे नंबर का। दूसरे नंबर का तो हम पढ़ चुके हैं। और ये पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार है ये डेरन सैमी के लिए दिया गया है, ठीक है। डेरन सैमी कौन है? तो ये वेस्ट इंडीज के कौन है? तो ये वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान है, ठीक है। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया? तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाने में सैमी का बहुत बड़ा रोल रहा है और इसी वजह से इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो नेताजी पुरस्कार 2022 जो है ये दिया गया है शिंजो आबे के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिंजो आबे की हम बात करें तो ये कौन है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और इनका हाल ही में निधन भी हो गया है, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार शिंजो आबे को समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है और ये पुरस्कार जो है ये नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो इंडियन स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? कार्तिकेय शर्मा के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये किसको दिया गया है दोस्तों? ये दलाई लामा के लिए दिया गया। किसके लिए? दलाई लामा के लिए। यदि हम डिटेल की बात करेंगे तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा और इनको मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल आर एन जिम डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो लद्दाख का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसका नाम भी आपको याद रखना है। और दलाई लामा को ये पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया यह भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय प्रकाशक कन्नन सुंदरम को सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो देखो दोस्तों, अभी हाल ही में
फ्रांस देश की सरकार ने भारतीय प्रकाशक हैं, उनका नाम क्या है, कन्नन सुंदरम, ठीक है, और इनके लिए सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है ये सिनी शेट्टी ने जीता है। सिनी शेट्टी जो है ये कर्नाटक की हैं, 21 साल की, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? तो सिनी सदानंद शेट्टी इनका पूरा नाम है, और इन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। इसका आयोजन 3 जुलाई 2022 को मुंबई के वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया, और सिनी शेट्टी को ये ताज किसने पहनाया है? तो मानसा वाराणसी ने पहनाया है, और मानसा वाराणसी मिस इंडिया 2020 बनी थी। और सिनी शेट्टी जो हैं यह एक भारतनाट्यम डांसर भी हैं। ओके, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, और ये खिताब किसने जीता है? तो भारतीय मूल की खुशी पटेल ने ये खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहले केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए दोस्तों, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जिस भी क्वेश्चन में पहले या फिर प्रथम या फिर पहली जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, और ये पुरस्कार जो है ये प्रकाश पादुकोण, SM कृष्णा, RN मूर्ति, तो इन तीनों के लिए पुरस्कार दिया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो कर्नाटक के पूर्व CM हैं, नाम क्या है? तो SM कृष्णा, ठीक है। इंफोसिस के संस्थापक हैं, इनका नाम क्या है? NR नारायण मूर्ति, ठीक है। और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं प्रकाश पादुकोण। तो इन तीनों के लिए केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केम्पेगौड़ा पुरस्कार जो है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा इसी साल स्थापित किया गया। चूंकि ये इसी साल स्थापित किया गया है अवार्ड, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो पुरस्कार है ये बेंगलुरु शहर के वास्तुकार केम्पेगौड़ा की 513वीं जयंती के अवसर पर उन्हें सम्मान के रूप में शुरू किया गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये भी बात चली कि बेंगलुरु शहर के संस्थापक कौन हैं? तो केम्पेगौड़ा हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 किसको सम्मानित किया गया है? गीतांजलि श्री के लिए, ठीक है। भारतीय लेखिका हैं गीतांजलि श्री, और इन्होंने पहली बार अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 जीता है। और ये जो उपन्यास है, ठीक है, इसके ट्रांसलेटेड वर्जन का नाम क्या है? तो टॉम्ब ऑफ सैंड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रेत का मकबरा, ठीक है। और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने किया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2021 किसको दिया गया था? तो डेविड डियोप के लिए दिया गया था। याद रखना, पिछले साल के पुरस्कार भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022, और ये दिया गया है इंद्रजीत सिंह के लिए। किसके लिए? इंद्रजीत सिंह के लिए, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी के और बॉटनी के प्रोफेसर हैं, इनका नाम क्या है? इंद्रजीत सिंह, और इनको हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जर्मनी के अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा विश्व भर के वैज्ञानिकों एवं अर्थशास्त्रियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 60,000 यूरो की राशि प्रदान करी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिष्ठित मानव बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया? तो मानव बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 ये दो व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो भारत के अशोक दयाल चंद्र और दूसरे घाना के हैं जेम्स कोफी अन्नान, ठीक है। और डिटेल की यदि हम बात करें तो देखो दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज फाउंडेशन के द्वारा बच्चों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो जो भारत के अशोक दयाल चंद्र हैं इनको ये पुरस्कार भारत में बाल विवाह के खिलाफ में अभियान के जरिए लड़कियों के अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए दिया गया है। और जो घाना के जेम्स कोफी अन्नान हैं इनको ये पुरस्कार बोल्टा झील पर मछली उद्योग में एक लिप्त बाल दस्ता के खिलाफ में अभियान चलाने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? दोस्तों गार्जियन ग्लोब नर्सिंग अवार्ड, ठीक है, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स पुरस्कार है। और ये किसने जीता है 2022 में? तो ये अन्ना काबले दुबा ने जीता है, ठीक है। और ये अन्ना काबले दुबा जो हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये केन्या की रहने वाली हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों की सूची में कितने भारतीय स्कूल शामिल हैं? तो ब्रिटेन में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों की सूची में 5 भारतीय स्कूल शामिल हैं। ठीक है, याद रखना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? दोस्तों, महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जो है ये जीता है रूथ ओजेकी ने। ठीक है, तो प्रसिद्ध अमेरिकी कनाडाई लेखिका और फिल्म निर्माता हैं, इनका नाम क्या है? रूथ ओजेकी, और इन्होंने अपने उपन्यास दी बुक ऑफ फर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ये नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया गया। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो लता मंगेशकर और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर के सम्मान और स्मृति में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की गई। इस पुरस्कार ये जो पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और उसके लोगों के लिए योगदान दिया हो। ठीक है, इस पुरस्कार के लिए सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है, और ये जो पुरस्कार समारोह है ये 24 अप्रैल को मुंबई के सड़मुखानंद हॉल में आयोजित किया गया। और देखो दोस्तों, ये पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को तो दिया ही गया है, इनके साथ में ये पुरस्कार जो है ये गायक राहुल देशपांडे को, अभिनेत्री आशा पारेख को, अभिनेता जैकी श्रॉफ को, और एक संस्थान है नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर चैरिटी। ठीक है, तो इस संस्थान को ये पुरस्कार दिया गया है। तो 4 व्यक्तियों को और एक संस्थान को टोटल 5 पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो नारायण कुमार के लिए सम्मानित किया गया। चलिए हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो चेन्नई स्थित सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं नारायण कुमार, और इनको जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन्हें जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और नारायण कुमार जो हैं ये इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पुरस्कार दिया गया है सिंथिया रोजनजवेग के लिए। हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। दोस्तों, नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं, नाम है इनका सिंथिया रोजनजवेग, और इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय ये समझाने में बिताया है कि वैश्विक खाद्य उत्पादन को किस प्रकार बदलती जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भुखमरी को कम करने एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अच्छा, इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में की गई थी। किसके द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? तो हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पहला विश्व खाद्य पुरस्कार कब दिया गया था? 1987 में। और किसको दिया गया था? तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। दोस्तों, ये जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ ये सीधे के सीधे स्टैटिक जीके में एज अ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद करते चलें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों, पहला बांग्ला अकेडमी पुरस्कार ये किसको दिया गया है? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बांग्ला अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत इसी साल की गई है, और पहला ये पुरस्कार जो है ये ममता बनर्जी के लिए दिया गया। ठीक है, ममता बनर्जी की एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो कविता बिटान। ठीक है, कविता बिटान इनकी इस पुस्तक का नाम है, और इसी पुस्तक के लिए इनको बांग्ला अकेडमी पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, देखिए दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। ठीक है, शुरुआत 2019 में की गई थी। तो ये पुरस्कार मैंने आपको बताया कि 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरा संस्थागत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार विनोद शर्मा को प्रदान किया गया है, और संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार जो है ये गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। ठीक है, याद रखना व्यक्तिगत श्रेणी
और संस्थागत श्रेणी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मीडिया फाउंडेशन के द्वारा चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये आरिफा जोहरी को प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, अप्रैल 2022 को मीडिया फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार मुंबई की पत्रकार आरिफा जोहरी को प्रदान किया गया है। ठीक है, और जो आरिफा जोहरी हैं ये मुंबई में scroll.in में पत्रकार यानी कि रिपोर्टर हैं, और इस पुरस्कार का नाम जो है ये स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को T x2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों T x2 पुरस्कार ये किसको दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो टाइगर रिजर्व है सत्यमंगलम ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और तमिलनाडु राज्य के किस जिले में? तो एरोड जिले में स्थित है। ठीक है, अच्छा, ये जो T x2 या फिर इसको TX2 भी बोलते हैं, ठीक है, ये जो पुरस्कार है ये उस टाइगर रिजर्व को दिया जाता है जिसने अपने बाघों की संख्या में वृद्धि करी हो। तो ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसने 2010 की तुलना में अभी बाघों की संख्या कितनी कर ली है? 2 गुनी कर ली है। ठीक है, कितनी कर ली है? 2 गुनी कर ली है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार, और ये दिया गया है वी प्रवीण राव के लिए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों स्वामीनाथन पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना। और हाल ही में जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति वी प्रवीण राव को 7वें नंबर का स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। दोस्तों यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है ना, तो अभी के अभी आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एबेल पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया? तो एबेल पुरस्कार 2022, और ये किसको दिया गया है? तो डेनिस सुलिवान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों याद रखना, डेनिस सुलिवान जो हैं ये कौन है? तो ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं। ठीक है, याद रखना है एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो परम विशिष्ट सेवा पदक किसको सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें इसी क्रम में, तो हाल ही में किसने स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? दोस्तों स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये भी नीरज चोपड़ा ने जीता है। नीरज चोपड़ा को सभी लोग जानते होंगे, ये भाला फेंक यानी कि जॉवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022, और ये किसको दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा के लिए। फोटो में देखकर आप समझिए कि कबीर खान की एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, जिसमें सलमान खान ने बजरंगी भाईजान का रोल प्ले किया था, और मुन्नी का किरदार किसने निभाया था? तो मुन्नी का किरदार निभाया था हर्षाली मल्होत्रा ने। ठीक है, तो इसी मुन्नी के किरदार के लिए हर्षाली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, और इनको ये अवार्ड जो है ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मुन्नी का फोटो ये है उस टाइम का, और अब मुन्नी का प्रेजेंट टाइम का फोटो ये है, यानी कि हर्षाली मल्होत्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ये किसके लिए दिया गया है? तो देवेदो फ्रांसिस केरे के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। हम सारी डिटेल को डिस्कस करेंगे। मार्च 2022 को बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट हैं, नाम क्या है? तो देवेदो फ्रांसिस केरे इनका नाम है, और इनको प्रतिष्ठित पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, और ये पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं। ये दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, और इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, और इसके तहत में विजेता को $1 लाख की राशि प्रदान करी जाती है। इसकी स्थापना 1979 में करी गई थी, और दोस्तों भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को वर्ष 2018 में ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और बालकृष्ण दोषी ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, याद रखना। और दोस्तों 2021 का ये पुरस्कार किसको दिया गया? तो फ्रांस के आर्किटेक्ट्स एनी लेगेटोन तथा जीन फिलिप बासल को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था 2021 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जो है
ये किसने जीता है? तो एम्बर व्रेकेन ने जीता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो कनाडा की फोटोग्राफर हैं, नाम क्या है? एम्बर ब्रेकॉन, और इन्होंने कमलूब्स रेजिडेंशियल स्कूल नाम एक टाइटल वाली फोटो क्लिक करी थी। ठीक है, टाइटल का नाम क्या है? कमलूब्स रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है, और इसी फोटो के लिए इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया? दोस्तों अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है लीजन ऑफ मेरिट, और ये किसको दिया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों दिया गया? तो भारत और अमेरिका की राजनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेलगी खोरलो से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मान जो है ये भी नरेंद्र मोदी के लिए दिया गया है। ठीक है, भूटान के प्रधानमंत्री जो हैं लोटो शेरिंग ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, याद रखना इसका नाम क्या है? नगदल पेलगी खोरले। ठीक है, इससे सम्मानित किया है। पीएम मोदी जी को ये सम्मान शासन के तहत भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, जनवरी 2022 में किस उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया? असम वैभव असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये 2022 में उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया है। ओके, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। जनवरी 2022 को इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, रतन टाटा को ये पुरस्कार असम में कैंसर की देखभाल में उनके द्वारा किए गए योगदान हेतु उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये किसको दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है दामोदर मावजो के लिए। ठीक है, हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो दिसंबर 2021 को प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में यदि हम बात करें तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जो कि साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। स्थापना 1961 में, और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया था। ये फैक्ट जो है ये एज अ क्वेश्चन हजारों बार रिपीट होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला का नाम पूछा जाएगा तो आशापूर्णा देवी 1976 में दिया गया, और 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और दोस्तों 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में ये जो बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये 100% आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसी क्रम में और दिसंबर 2021 में ही 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था दोस्तों? तो नीलमणि फूकन जूनियर के लिए दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2022 को किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? 31वां सरस्वती सम्मान, और ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र के लिए दिया गया है। ठीक है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। अप्रैल 2022 को हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को वर्ष 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है, ये सम्मान 2015 में इनकी एक कविता संग्रह प्रकाशित हुई थी, मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, और इसी के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। इससे पहले जो 30वां सरस्वती सम्मान है ये 2020 प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था, और इनके उपन्यास सनातन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में सुरेश रैना के लिए, किसके लिए? सुरेश रैना के लिए मालदीव सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हीटले पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हीटले पुरस्कार 2022, और इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ये किसको दिया गया है? ये चारुदत्त मिश्रा के लिए दिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो व्हीटले अवार्ड को पर्यावरण के क्षेत्र का ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। चारुदत्त मिश्रा को ये अवार्ड उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजाति, ठीक है, ये तेंदुआ की एक प्रजाति है, इसके संरक्षण के लिए
उनके योगदान के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ये पुरस्कार ब्रिटेन की एक संस्था बीटले फंड फॉर नेचर के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने अवार्ड एंड ऑनर्स रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार से डिटेल में और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, और दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि जितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन करा था मैंने, तो सारे के सारे क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है और सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हम वही क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, यदि आपको पढ़ना है 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना है करंट अफेयर्स के, तो आप हमारी जो पिछले 1.5 वर्ष के करंट अफेयर्स की ई बुक है इसमें आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन टॉपिक रहेंगे, तो 55 से ज़्यादा टॉपिक आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के मिल जाएंगे। और इन 55 टॉपिक के अलावा 1400 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि इन टॉपिक के अलावा हैं। और यदि हम बात करें कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं, तो 5000, और सभी क्वेश्चन जो हैं ये डिटेल में इस ई बुक में दिए गए हैं। तो अपनी स्टडी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। ठीक है, इन ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम अपनी प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। बदले गए नाम मैंने अभी आपको पढ़ाया था और वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया। 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। अच्छा, आपको ये भी बताना है कि ये जो स्वच्छ भारत अभियान है इसकी शुरुआत कब करी गई थी। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूज़फुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपना और अपने वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।